तो उन्होंने बेटा सुइस कैनाल ओपन की थी 1869 में, ये ईयर भी आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें उनका मेन मकसद क्या था इस तरह से सुइस कैनाल बनाने का, कि ये ट्रेड बहुत इजीली कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से। देन आपने बताना है कि उस टाइम पे इंडिया फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा फीचर क्या था, कि लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया था। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये होता है कि जब हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कम रह जाते हैं। वैसे तो ये अच्छी सिचुएशन थी, पर वो एक्सपोर्ट हमारे लिए नहीं हो रहा था, वो एक्सपोर्ट ब्रिटेन के लिए हो रहा था, इसीलिए हमें थोड़ा सा उसका नुकसान भी था, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे जो हमारे देश के अंदर था, उसमें आपने रेलवेज़ का याद रखनी, कंट्रीब्यूशन की उन्होंने रेलवेज़। इसके बाद वो टेलीग्राम पोस्ट, ये सब उनके टाइम पे आई थी। पोर्ट्स बनी थी समुद्री इलाकों में, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट आया उसकी वजह से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे देश में ज़रूर बेनिफिट हुआ था। तो यहाँ से याद रखना 1850 में रेलवेज़ आई थी, पर फर्स्ट ट्रेन जो थी 1853 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे इंट्रोड्यूस पहले की थी, 3 साल पहले, 3 साल बाद स्टार्ट हुई थी। पहली ट्रेन चलाई गई बॉम्बे टू थाने के बीच में, ठीक है, ये आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। और इसकी वजह से हमारे देश में थोड़ी तरक्की हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी। चाहे ब्रिटिशर्स चले गए थे, पर हमारे देश में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन अच्छी हुई ये करके, कि रोड्स अच्छी बन गई थी हमारे देश में, रेलवेज अच्छी बन गई, ठीक है, पावर इलेक्ट्रिसिटी आने लग गई अच्छी, पोस्टल सर्विसेज, एयर, इरिगेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात थी, क्योंकि ये इनएडिक्वेट थी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। बर्थ रेट भी बहुत हाई था, आपने देखा, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी चाहिए और नहीं अच्छी थी, इसीलिए डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। सिर्फ बड़े बड़े शहरों में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, गाँव में तो अच्छी फैसिलिटीज़ होती नहीं थी, ठीक है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी वो पहुंच नहीं पाती थी शहरों तक अपने इलाज के लिए, या अच्छी फैसिलिटीज़ ना होने के कारण इलाज की उनकी डेथ हो जाती थी, आयरन डेफिशिएंसी एंड ऑल, ठीक है। तो ये बहुत सारी और एपिडेमिक्स बहुत थे उस टाइम पे, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। जो एपिडेमिक्स होते हैं, जो जैसे पेंडेमिक है कोरोना, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में था, फैला था, तो इसको पेंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक वो होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को कोई बीमारी वगैरह लग जाती है, तो वो एपिडेमिक बहुत प्रॉब्लम थी। अगर क्वेश्चन आता है डेमोग्राफिक के बारे में, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा वेरी कर गई थी, क्योंकि हाई बर्थ रेट, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हाई बर्थ रेट वाज द फीचर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। उसकी वजह से हमारे देश में 1921 में बहुत बड़ा चेंज आया था। सेंसस सबसे पहला 1881 में हुआ था, जिसमें हमने डेथ रेट, बर्थ रेट, सेंसस का मतलब ये होता है जनगणना करना, जन का मतलब होता है पॉपुलेशन, गणना काउंट करना, तो पॉपुलेशन को काउंट करना, कितने लोग ऐड हुए, कितने सब्ट्रैक्ट हुए, कितने डिलीट हो गए, ये सब कुछ देखना, पॉपुलेशन लिटरेसी लेवल देखना, ठीक है, कितने बच्चे हैं, ये सब कुछ। अगर पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी आप स्टडी कर रहे हो, तो उसको डेमोग्राफिक कहते हैं, ठीक है। तो 1881 में ये पहला सेंसस हुआ था हमारे देश में, ठीक है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो 29 से पहले वाली पॉपुलेशन थी वो बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग थी, ठीक है। उसके बाद 1921 के बाद जो पॉपुलेशन थी वो गिरने लग गई थी, डिक्लाइन करने लग गई थी, ठीक है, ऑनवर्ड। बट फ्रॉम द साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन, मतलब उसके बाद जो पॉपुलेशन थी वो कभी भी नहीं गिरी हमारी 1921 के बाद वाली, ठीक है। एंड इसलिए उन्होंने बोला सिर्फ एक बढ़ती रही पॉपुलेशन, पहले गिर रही थी, ठीक है, डेथ रेट ज़्यादा था, अच्छी कंडीशंस नहीं होगी हेल्थ की, मे बी फिर अच्छी हेल्थ की कंडीशंस थोड़ी बहुत आने लगी, तो पॉपुलेशन एकदम इन्हेंस ही करती रही, बढ़ती रही हमारी, ठीक है। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी में आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 16% सिर्फ पॉपुलेशन हमारी लिटरेट थी उस टाइम पे। जो फीमेल लिटरेसी थी वो सिर्फ 7% थी लो। ये डाटा मैंने सारा नोट्स में लिखा हुआ है, आप फिर भी यहाँ से देखो एक बार। बर्थ रेट भी बहुत 48 था, 48 मतलब 1000 में से, मतलब 48 लोगों की बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 इन ए ईयर, लाइफ बर्थ कितने होते थे 48, वाइल डेथ रेट वॉज 40 इन कंट्रास्ट टू प्रेजेंट लेवल्स, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है, और दोनों ही रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी 44 ईयर्स की उस टाइम पे, ये भी आपने याद रखना है। गरीबी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। अगर मैं बात करूं ऑक्यूपेशन, लोगों के कामकाज के बारे में, तो प्राइमरी सेक्टर में सारे थे, एग्रीकल्चर में,
रीजनल डिस्पैरिटी बहुत थी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि रीजन टू रीजन बड़ी वेरिएशन थी, कि पंजाब में मान लो एग्रीकल्चर से अच्छा था, किसी और एरिया में कहीं अच्छा नहीं था, कहीं पर ये हैंडीक्राफ्ट का काम होता था वहाँ पे बंद कर दिया था तो वहाँ पे बुरी हालत हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बतानी है। ब्रिटिशर्स के आने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ये इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा उन्होंने बोला कि अब हम कमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर करने लग गए थे, मतलब बाहर भी बेचने लग गए थे। पहले हम सिर्फ सब्सिस्टेंस करते थे, सब्सिस्टेंस मतलब अपने लिए उगाते थे। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए थे। पोस्टल याद रखना 1837 में आया था, तो पोस्टल स्टार्ट हो गया था। फेमाइंस, जो अगर कहीं पे खाने की कमी होती थी, भूखमंगी पड़ती थी, तो रेलवेज़ और रोड्स के थ्रू अब खाना पहुंच जाता था वहाँ पे, तो वो एरिया इतना इफेक्टेड नहीं रहता था। ठीक है, और शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी, ठीक है, पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में ही रहते थे, बट अब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो मॉनेटरी सिस्टम आ गया था, पैसे से बदलाव, एक्सचेंज सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिशर्स काम करते थे, सरकार चलाते थे, वो किसी तरह से अच्छी थी, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर थी। तो ये आपने पॉइंट्स थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है, और फेमाइन से मुझे याद आया कि बंगाल फेमाइन 1943 में हुआ था और उसमें 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, और टाटा एंड सन्स एस्टैब्लिश्ड, टाटा एयरलाइंस भी एस्टैब्लिश की थी 1932 में उन्होंने। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको अच्छे से याद रखते हैं। ठीक है, आई होप ये चैप्टर थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ हो। डू लिसन टू द वीडियो एंड कंटेंट वेरी केयरफुली।